कल चाइना के भी यदि कुछ प्रांतों के, कुछ स्टेट्स के हम नाम बदल दें तो क्या नाम बदल देने से चाइना के वो स्टेट्स हमारे हो जाएंगे? इस गफलत में चाइना को नहीं रहना चाहिए। मैं मानता हूं ऐसी हरकतों से भारत और चीन के बीच के रिश्ते खराब होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या हो गया है इस कांग्रेस को? मुझे लगता है कि आज के 2024 के चुनाव के 10 साल के बाद आप यदि बच्चों से पूछेंगे कांग्रेस, तो बच्चा कहेगा कौन कांग्रेस? नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से लखनऊ सीट से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह को टिकट दिया है। राजनाथ सिंह पिछले 2 लोकसभा चुनाव में लखनऊ से भारी बहुमत से जीते हैं। इसके बाद फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। 2013 से 2014 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह पार्टी के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। वर्तमान में सत्ताधीन पार्टी का जिक्र होने पर जिन नामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उस सूची में राजनाथ सिंह का नाम पहले 5 में रखा जाता है। राजनीति में भी जनता दल के गठन से लेकर देश में बीजेपी की सशक्त सरकार बनाने तक का सफर उन्होंने काफी नजदीक से देखा है और इसमें कोई शक नहीं कि उनका इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो न केवल राजनीति में पुराने और अनुभवी व्यक्ति हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता भी हैं। राजनाथ सिंह का राजनीतिक करियर किसी फिल्म से कम नहीं। राजनाथ सिंह जब युवा थे तब उन्होंने पहला सपना सेना में जाने का देखा था, लेकिन संजोग ये रहा कि सेना में जाने की इच्छा रखने वाले राजनाथ सिंह आज देश के रक्षा मंत्री हैं। सियासत में अपना सिक्का जमाने से पहले राजनाथ सिंह बतौर प्रोफेसर के तौर पर काम कर चुके हैं। वो भारतीय राजनीति के वो शख्स हैं जिन्होंने अपने सियासी सफर में अपार सफलता हासिल की है। आरएसएस से लेकर विद्यार्थी परिषद और फिर जनसंघ के जिला सचिव पद से राजनाथ सिंह जी का सियासी सफर शुरू हुआ और फिर वो लगातार सफल होते चले गए और वर्तमान में वो भारत सरकार के सबसे जिम्मेदार और अहम रक्षा मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं। तो आइए जानते हैं राजनाथ सिंह जी के राजनीतिक सफरनामे के बारे में। राजनाथ सिंह के राजनीतिक करियर की शुरुआत में कुशल राजनेता राजनाथ सिंह को सबसे पहले साल 1974 में भारतीय जनसंघ ने मिर्जापुर क्षेत्र के सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया। इमरजेंसी के दौरान कई महीनों तक जेल में रहने के बाद साल 1975 में भारतीय जनसंघ ने उन्हें मिर्जापुर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके बाद राजनाथ सिंह जी साल 1977 में मिर्जापुर से पहली बार विधायक के रूप में चुने गए। दिग्गज नेता राजनाथ सिंह जी को साल 1984 में बीजेपी की युवा इकाई का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अपनी कुशल रणनीति से लोगों के मन में अपनी खास पहचान बना चुके राजनेता राजनाथ सिंह जी को साल 1986 में बीजेपी के यूथ विंग का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। इसके बाद साल 1988 में राजनाथ सिंह जी बीजेपी यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए। राजनाथ सिंह जी की प्रतिभा को समझते हुए साल 1991 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के कार्यकाल में उन्हें बतौर शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। इस दौरान उन्होंने यूपी बोर्ड में नकल करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा और अपने अन्य कामों में अपनी एक अलग पहचान विकसित की। राजनाथ सिंह जी को साल 1994 में राज्यसभा के सदस्य के तौर पर चुना गया। साल 1997 में राजनाथ सिंह जी को यूपी में बीजेपी के राज्य प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। इसके बाद राजनाथ सिंह जी को केंद्र में अटल की सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। 1999 से 2003 तक उन्होंने अपनी कुशल रणनीति के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री के रूप में कई काम किए। राजनाथ सिंह ने अनएम्प्लॉयमेंट इट्स रीजन एंड रेमेडीज नामक एक किताब भी लिखी है। इसके बाद साल 2000 में 2 साल से भी कम समय के लिए वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। इतने कम समय में उन्होंने यूपी के दलित और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए आरक्षण कोटा तय करवाने और सामाजिक न्याय समिति का गठन करने के समेत कई विकास काम किए, खूब वाहवाही लूटी और जनता के दिल में एक आदर्श राजनेता के रूप में अपनी पहचान बना ली। यूपी के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद साल 2002 में राजनाथ सिंह को बीजेपी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद साल 2005 से साल 2009 तक राजनाथ सिंह जी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी की कमान संभाली। साल 2009 में राजनाथ सिंह जी ने चुनाव लड़ा और गाजियाबाद क्षेत्र से सांसद चुने गए। नवाबों के शहर लखनऊ की खासियत है कि वो जब किसी में कुछ खास बात देख लेता है तो उसका मुरीद हो जाता है। नवाबी दौर में उसने तमाम मशहूर शायरों, गायकों, संगीतकारों और यहाँ तक कि खान पान विशेषज्ञों तक को अपने यहाँ बुलाकर रखा। पिछले 72 साल में इस चुनाव क्षेत्र ने जिन 12 प्रत्याशियों को लोकसभा भेजा है, उन सब में कोई खास बात उसने देखी, तभी उन्हें चुना।
सच है कि राजनीति के मैदान में तमाम फैक्टर काम करते हैं, फिर भी लखनऊ का लोकतांत्रिक अंदाजे बयान कुछ और है। लखनऊ में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से लखनऊ सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मैदान में उतारा है। पार्टी पिछले 2 लोकसभा चुनाव से उन्हें लखनऊ सीट से प्रत्याशी बनाती आ रही है। इसके बाद तीसरी बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। इसके बाद साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने लखनऊ क्षेत्र से चुनाव लड़ा और 2,72,749 वोटों से जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बनाया और वो लखनऊ से सांसद चुने गए। 26 मई साल 2014 में ही मोदी सरकार के कैबिनेट में उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री नियुक्त किया गया। इसके बाद साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने लखनऊ क्षेत्र से चुनाव लड़ा और करीब 3,47,302 वोट से चुनाव में जीत हासिल की। साल 2019 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मोदी सरकार के कैबिनेट में उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। इस तरह राजनाथ सिंह जी ने जब से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की तब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और निरंतर अपने राजनीतिक जीवन में सफलता के नए आयामों को हासिल करते गए। लखनऊ असल में पूर्व पीएम और भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे अटल बिहारी वाजपेयी की भी कर्म भूमि रही है। लखनऊ बीजेपी का गढ़ इसलिए माना जाता है क्योंकि यहां भाजपा पिछले 8 लोकसभा चुनाव जीतते आ रही है। 1991 से 5 बार अटल बिहारी वाजपेयी यहां से सांसद रहे, एक बार लालजी टंडन और 2014-2019 से लगातार 2 बार राजनाथ सिंह सांसद रहे हैं। तीसरी बार फिर बीजेपी ने राजनाथ सिंह पर भरोसा जताया और उन्हें टक्कर देने समाजवादी पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है। जहां एक और राजनाथ सिंह भाजपा के वरिष्ठतम नेता माने जाते हैं तो वहीं रविदास मेहरोत्रा सपा के कद्दावर नेता हैं। लिहाजा लखनऊ लोकसभा सीट पर क्यों मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि किसका पलड़ा भारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।